जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एनफोर्समेंट कांस्टेबल की रनिंग का आज आखिरी डेट था और आज पीएसटी और रनिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग पीएसटी और रनिंग का अब तक का पूरा एनालिसिस लेंगे कि अब तक चीज़ें कैसी रही हैं और आज यानी रिजर्व डेट पर क्या हुआ है, कितने लोगों ने आज फिजिकल दिया है, तो आखिरी दिन कितने लोगों ने फिजिकल दिया है उसकी बात की जाएगी। और ग्रुप पर हमारे कुछ डाउट चल रहे थे बच्चों के, उन डाउट को भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो एक कंप्लीट एनालिसिस लेने वाले हैं एनफोर्समेंट कांस्टेबल के ऊपर। बाकी जो चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि यहाँ से एनफोर्समेंट कांस्टेबल की बहुत सारी अपडेट आपको मिलने वाली हैं। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो डिस्कशन ग्रुप है उसकी लिंक इसी टेलीग्राम चैनल पर है। तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है उस लिंक से कनेक्ट होकर ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और एनफोर्समेंट कांस्टेबल वाला डिस्कशन ग्रुप से भी ऐड हो जाइए। चलिए आगे बात करते हैं। आज रिजर्व डेट पर कितने लोग आए। देखिए भैया, सुबह मैंने एक शॉर्ट बना दिया था जिसमें मैंने चीज़ें बता दी थी और जो वहाँ पर कांस्टेबल साहब बैठे थे उनसे मैंने पूछा था कि आज कितने लोग आए हैं, तो उन्होंने तो यही बोला कि आज मुश्किल से 15 से 20 लोग ही आए थे। और उन्होंने बोला मुश्किल से ही इतने लोग आए होंगे, क्योंकि भाई गिनती तो की नहीं उन्होंने। तो उन्होंने जो रफली आइडिया है वो बता दिया है कि आज इतने ही लोग आए थे। और ये भी बात है कि रिजर्व डेट सबको नहीं मिलती है, उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि आपसे फिजिकल क्यों छूटा। जो डेट आपको दी गई थी उस दिन आप प्रेजेंस क्यों नहीं रहे, उसी के बेसिस पर ही रिजर्व डेट मिलती है। तो अगर 15-20 भी उन्होंने बताया है तो क्या ये बहुत ज्यादा भी नहीं बता दिया है, इतने की उम्मीद है। लेकिन जो हमारा इन्फोर्समेंट वाला ग्रुप है उस पर एक भाई है विक्रांत रेलवे करके, उस पर हमने एक मैसेज डाला था कि अगर कोई फिजिकल देने गया हो तो वो आज की सारी चीजें बता सकता है। तो उन्होंने बताया भाई मैं फिजिकल लेकर आ रहा हूँ। उन्होंने नंबर बुलाए थे, टोटल काउंट हुए 60, यानी उनके हिसाब से आज 60 लोग टोटल बुलाए गए थे। और 3 लाइन थी, एक लाइन में 20 बच्चे थे और टोटल लड़की मैंने काउंट थी 15 थी। तो उनके हिसाब से टोटल 60 लोग बुलाए गए थे, जिसमें से 15 लड़कियां भी थी। तो आगे जब श्वेता पाठक ने इनसे पूछा कि आपको कोई आइडिया 15 में से कितनी क्वालिफाई की हैं रनिंग के लिए, तो फिर आगे मैसेज आया था 13 लोग। तो 15 लड़कियां बुलाई गई थी, मतलब आई थी, और 13 लोग इसमें क्वालिफाई हुई हैं। और बाकी अगर इन्होंने बताया है 60, भाई इनका भी मान लें। लेकिन फिर ग्रुप पर मैसेज आने लगे कि भैया जरा इनका एडमिट कार्ड चेक करो। तो भाई उससे क्या मतलब है, एडमिट कार्ड पे डेट चाहे जो रही हो सकता है इन्होंने भी रिजर्व डेट ले ली हो और सही बोल रहे हों। ठीक है, तो हम लोग एक 60 का आइडिया एग्जैक्ट मान लेते हैं। तो 60 भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, जहां 60,000 मतलब 60 लोग यानी 6,060 लोग बुलाए गए थे, वहां पर लास्ट में 60 का आना कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। और जिसमें 15 तो लड़कियां ही थी, तो 45 ही बच्चे बचेंगे, मतलब बॉयज में। ठीक है भाई, तो हम लोगों को विक्रांत रेलवे भाई साहब की बात मान लेनी चाहिए कि 60 लोग अगर आ जाए थे तो उसी के हिसाब से चीजें होंगी। चलो अब लास्ट में बात करेंगे फिजिकल का अब तक का पूरा एनालिसिस क्या रहा है। देखो भाई, आयोग या कमीशन की तरफ से कोई भी मतलब रिजल्ट का अपडेट अभी तक नहीं आया है, तो अभी एग्जैक्ट नंबर ये पता नहीं चला है कि कितने लोग पास हुए हैं। लेकिन जो कयास ये लगाए जा रहे हैं, कयास लगाने का मतलब, क्योंकि भाई मैं भी गया था और जो अन्य बच्चे भी देने गए थे उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया है कि जैसे 600 लोगों को पीएसटी के लिए बुलाया गया, ये पीएसटी का है, ठीक है, 600 लोगों को पीएसटी के लिए बुलाया गया, उसमें से 100 ने तो छोड़ी ही है पीएसटी। तो इसका मतलब फिर 500 लोग पीईटी या रनिंग के लिए क्वालिफाई हुए थे पीएसटी में। और अब इन 500 में से कहीं कहीं भाई एक बैच था कि 471 का दौड़ाया गया था पूरा टोटल इस 600 में से, ठीक है। तो दौड़ने वालों में भी डिसक्वालीफाई के बहुत ज्यादा नंबर रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग हर बैच में माने तो कम से कम हर बैच में 15-20 बच्चे तो निकलते ही थे, और जब मैंने दिया था उसमें भी 20-25 बच्चे पीछे रह गए थे। तो ऑन एन एवरेज हम लोग 100+ बच्चे मान सकते हैं कि डेली का डेली या हर बैच में हर शिफ्ट में डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो अगर हम टोटल नंबर देख लें कि 6060 बच्चे थे और ऐसे एवरेज कैलकुलेशन ले ली जाए तो ये लगभग 4500 के आसपास आ रहा है कि इतने बच्चे हो सकता है रनिंग के लिए क्वालिफाइड हो। बाकी तो खैर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा कि कितने लोग पास हुए हैं पीएसटी और पीईटी में, तो उसके हिसाब से वैकेंसी के अगेंस्ट कितने गुना बच्चे बच रहे हैं, उसके हिसाब से और ज़्यादा अच्छा आंकड़ा मिल सकेगा। लेकिन फिलहाल ये 4500 का आंकड़ा मुझे भी ठीक लग रहा है, और कुछ बच्चे भी ऐसे 4500-4600 बता रहे हैं, तो ये एक आइडियल डेटा है रनिंग में क्वालिफाई करने का।
तो अब इतने लोगों की ही आगे देखते हैं क्या होता है कि डीवी होगी कि मेडिकल होगा। भैया इसमें मेडिकल लिखा तो नहीं है, लेकिन जहाँ पे रनिंग होती है जिस वैकेंसी में, उसमें मेडिकल होने के पूरे चांसेस रहते हैं। बाकी एक अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले डीवी होगी या फिर मेडिकल। चलिए सबसे आखिरी में बात कर लें, जो हमने एक शॉर्ट डाला था सुबह में, उस पर एक ईगल भाई ने कमेंट किया था कि भाई रिजल्ट जल्दी निकालो। निकालो का मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट देना मेरे हाथ में। तो हमने इनको बोल दिया मेरे हाथ में रिजल्ट निकालना नहीं है भाई, और अगर मेरे हाथ में होता तो अब तक मैं रिजल्ट निकाल चुका होता। ठीक है भाई, तो रिजल्ट देना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है अपडेट देना। जो भी अपडेट हो रही है, जो भी अपडेट मिल रही है, उसको आपके साथ शेयर करना। मैं आयोग में नहीं बैठा हूँ भाई। आप लोग ऐसी बात करते हो लग रहा मैं ही आयोग में बैठा हूँ, रिजल्ट निकालो और जल्दी निकालो। ठीक है भाई, तो मैं आयोग में नहीं बैठा हूँ कि जो मैं कहूँगा वही होगा। मेरा काम है जो भी चीज़ें होंगी उसकी अपडेट देना, और रिजल्ट निकालने का काम, लिस्ट जारी करने का काम आयोग का है, हम लोगों का नहीं है। ठीक है भाई, तो थोड़ा धैर्य का परिचय दीजिए, क्योंकि अगर आज आता है यानी 28 तारीख को अगर कुछ आता है रिजल्ट में या अपडेट में तो फिर हो जाएगा, अदरवाइज फिर जो भी होगा होली के बाद ही होगा। आज के बाद से आयोग में काम बंद हो जाएगा। तो 4-5 दिन अब आयोग बंद रहेगा, तो अब 4-5 दिन आपको या तो डाउट में रहना है कि रनिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मन में यही लग रहा है कि हमने पता नहीं 12 चक्कर पूरे किए हैं कि नहीं। और ऐसे बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि मुझे डाउट है कि पता नहीं हमने 11 किए या 12 किए, और कुछ लोग तो बता रहे हैं 13 हमने कर लिए। तो भैया 13 कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 13 का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने अपने डाउट को दूर करने के लिए 13 कर लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। बस गिवन टाइम में यानी 27 मिनट से पहले आपके 12 लैप कंप्लीट अगर होंगे चिप में तो फिर आपको क्वालिफाई माना जाएगा, और नहीं होंगे तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यही सार है इस रनिंग का, यही क्रक्स है। 12 राउंड 27 मिनट तक या उसके अंदर ही आपको लगाने थे। ठीक है भाई, और अगर आज की अपडेट की बात माने तो विक्रांत भाई की बात मान लें कि आज 60 लोग बुलाए गए थे, उसी में आगे चीज़ें कंप्लीट हुई हैं। क्योंकि जब बोल रहे हैं कि इन्होंने रनिंग दी है तो भाई हमें इतना तो करना ही पड़ेगा ना। और बाकी जो लोग भी इस ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले डिस्कशन ग्रुप से, तो वो पहले इस टेलीग्राम से चैनल से जुड़ जाओ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर आपको इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वाले में जोड़ दिया जाएगा। इस पर रेगुलर इसकी लिंक डाल दी जाती है, तो आप लोग यहाँ से कनेक्ट हो जाएं ताकि इन्फोर्समेंट वाले बच्चे एक जगह कम से कम रहें। तो फिलहाल आज की अपडेट में यही था। प्रवर्तन सिपाही की रनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे रिजल्ट आना है, और नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, डीवी होगी कि मेडिकल होगा, उस पर एक आगे वीडियो आएगा। तो उस वीडियो का इंतजार करें, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।